पुस्तक का नाम बुढ़ापे से टक्कर लीजिए। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 1। वृद्धावस्था, साहचर्य और एकांत समन्वय की वय। कुछ वस्तुएं इस जगत में ऐसी हैं जो अत्यधिक सुखद, आकर्षक और प्रिय होती हैं। कुछ ऐसी हैं जिन्हें मनुष्य पसंद नहीं करता, किंतु उपयोग की दृष्टि से प्रिय अप्रिय दोनों ही परिस्थितियां आवश्यक हैं। दिन भर काम के उपरांत मनुष्य थककर चकनाचूर हो जाता है तो उसे निद्रा देवी की गोद में विश्रांति मिलती है, सोने में सुख मिलता है। पर किया क्या जाए, उसे भी त्यागना पड़ता है और पुनः कर्म में जुटना पड़ता है। स्वाद युक्त भोजन, सुखद स्पर्श, प्रिय मिलन आदि की ओर मनुष्य की स्वाभाविक रुचि होती है, किंतु उसे यह सभी सर्वदा उपलब्ध नहीं। मिल भी जाए तो जीवन अधिक दिन तक ठहर नहीं सकता। सुखवादी व्यक्तियों का दृष्टिकोण प्रायः ऐसा स्थूल होता है, किंतु इससे वे जीवन के एक पक्ष बाह्य भाग को ही देख पाते हैं। आंतरिक दृष्टि, सच्ची दृष्टि के लिए मनुष्य को संयोग और वियोग, सुख और दुख, सुविधाएं और कठिनाइयों की संगति परमावश्यक है। यह स्थिति बनाए रखना निष्काम कर्मयोग की आवश्यक शर्त है। अन्य परिस्थितियों की तरह मनुष्य के सामाजिक जीवन में भी यह उभयनिष्ठ स्थिति आवश्यक है। जीवन विकास और जीवन लक्ष्य के कार्यक्रम साथ साथ चलें, तभी मनुष्य जीवन की सार्थकता है। सदैव सामाजिक जीवन, प्रिय परिजनों में ही लिप्त, आसक्त बने रहने में स्थूल दृष्टि से सुख अधिक है, किंतु साहचर्य आत्मा के लिए कभी सर्वाधिक प्रेरणादायक होता है और कभी कभी आत्मकल्याण की सर्वाधिक प्रेरणा एकांत में रहने से मिलती है। अतएव मनुष्य का जीवन इस तरह का होना चाहिए कि वह अपने कर्तव्यों का पालन साहचर्य में रहकर करता रहे, किंतु आत्मचिंतन के लिए कुछ एकांत बनाए रखें, ताकि वह जीवन साफल्य के आवश्यक प्रश्नों पर गहराई से छानबीन कर सके। ऋषियों का जीवन हमारे लिए अनुकरणीय है। सबकी तरह वे भी गृहस्थ थे। पारिवारिक जीवन में रहते हुए भी जो उन्होंने आत्म तत्व की विशाल व्याख्या की है, उसका कारण यही था कि वे एकांत चिंतन और आत्मशोधन के लिए भी पर्याप्त समय निकालते थे। वह उत्तर जो हमें भी आंतरिक शांति दे सकता है, उसे बाह्य वस्तुओं में पाया जाना असंभव है। आत्म जगत, परमात्मा और स्वर्ग को अधिक समीप से देखने के लिए कोलाहल पूर्ण वातावरण नहीं, एकांत चाहिए, जहां मनुष्य निर्विघ्न तल्लीनता पूर्वक प्रश्न की गहराइयों में डूब जाए और विचारों के उमड़ते हुए समुद्र में से मोती ढूंढकर बाहर निकाल लाए। आने वाली रात को सुंदर बनाने वाले तारागणों की, ग्रह नक्षत्र और उल्काओं की वैज्ञानिक शोध हमारे ऋषियों ने घाटियों, पहाड़ियों की निस्तब्ध निर्जनता में ही की थी। भावनात्मक विकास के लिए नितांत एकांत भी अच्छा नहीं है। संगति और साहचर्य भी मनुष्य के विचारों को विशाल बनाने के लिए आवश्यक है। आत्म तत्व की खोज भले ही एकांत में हो सकती हो, किंतु मानवोचित सद्गुणों का परिष्कार तभी संभव है जब वह समाज में रहकर अपनी भावनाओं को व्यवहारिकता प्रदान करे। प्रेम ईश्वर निष्ठा के लिए चाहिए, पर प्रेम की सीख एकांत में कैसे हो सकती है? उसके लिए कुछ आधार तो चाहिए। स्नेह, उदारता, आत्मीयता, सहिष्णुता, सौमनस्यता आदि का विकास साहचर्य में संभव है। सेवा, सहानुभूति, दान, दया के मंगलदायक सत्कर्म समाज में रहकर ही संभव हैं। अतः
साहचर्य और एकांत में एक प्रकार का तालमेल होना चाहिए। दोनों के समन्वय से ही सच्ची जीवन सिद्धि की कल्पना की जा सकती है। तप और तितिक्षा के औचित्य से जहाँ इनकार नहीं किया जा सकता है, वहाँ यह भी कहना गलत है कि सुख और भोग निरर्थक हैं। दोनों अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण स्थितियां हैं। उन्हें स्वाभाविक और स्वस्थ साधनों से ही शांत किया जाना चाहिए। बलपूर्वक किसी कार्य में रुचि नहीं पैदा की जा सकती। भोग की इच्छा चल रही है तो उस समय तप नहीं किया जा सकता। इसी तरह आंतरिक प्रेरणाओं को निरस्त कर भोगवादी दृष्टिकोण रखना भी उचित नहीं। अवसर का उपभोग मनुष्य के हाथ की बात और उसकी सबसे बड़ी चतुराई है। मनुष्य को नियंत्रण का कार्य करना चाहिए। उसे आत्मा की आवश्यकता के अनुरूप जीवन को गति देनी चाहिए। जीवन निर्माण का अनुभव इतना ठोस नहीं। अनुभव साथियों सहचरों की संगति में ही प्राप्त किए जा सकते हैं। परीक्षा के प्रश्न पत्र हल करने के लिए जिस तरह विद्यार्थी 1 वर्ष तक पढ़ता है और फिर उसे 3 घंटों में व्यक्त करते हुए अपनी सफलता या असफलता का प्रमाण पत्र प्राप्त करता है, इसी तरह एकांत में आत्मचिंतन और जीवन शोधन के लिए सामाजिक जीवन का अनुभव और अध्ययन जरूरी है। इसी आधार पर आत्मशोध और ईश्वर प्राप्ति की पात्रता प्राप्त कर पाता है। ऐसी अवस्था जिसमें साहचर्य भी हो और एकांत साधना के सुअवसर भी, वह केवल वृद्धावस्था ही हो सकती है। वृद्धावस्था एक पुराने जीवन का अंत और नए जीवन की तैयारी की पूर्व संध्या होने के कारण उसका उपयोग और महत्व बहुत अधिक है। जो लोग अपनी इस अवस्था का उपभोग जितनी समझदारी से करते हैं, वह उतने ही लाभ में रहते हैं। पका आम संभाला न जाए तो वह सड़ जाता है। पके हुए ईंट के भट्टे को और अधिक आंच से बचाकर ईंटें निकाल न ली जाएं तो वे खंजर हो जाती हैं। किसान पके हुए अन्न की खेती बहुत संभल कर काटते हैं। उटपटांग फसल काटी जाए तो जितना अन्न झोली में न आए उससे अधिक जमीन में बिखर कर बेकार हो जाए। पके हुए आयुष्य को संभालना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए दूसरी अवस्थाओं की अपेक्षा वृद्धावस्था में बहुत समझदारी और चौकसी से जिया जाना चाहिए। साहचर्य के कारण मोह ममताएं इस आयु में बढ़ती हैं। यदि अपना ध्यान आसक्ति में बड़ा रहने दिया जाए तो मनुष्य की बड़ी दुर्दशा होती है। बच्चा भले ही अपना और कितना ही प्यारा क्यों न हो, उसकी उमंगों में और वृद्धावस्था की मोहाशक्ति में जबरदस्त विरोध है। यदि दोनों को टकराने का अवसर दिया जाए तो व्यक्ति और कौटुंबिक जीवन नारकीय ही हो जाते हैं। इस दृष्टि से वृद्धावस्था में गृहस्थी के कर्तव्यों से अपना हाथ समेट ही लेना चाहिए और धीरे धीरे आत्मकल्याण ईश्वर आराधना की ओर मोड़ना चाहिए, जिससे भावी जीवन को और स्वस्थ तथा समुन्नत बनाया जा सके। यह अवस्था आकर्षक और सुखद भले ही न हो, पर उपयोग के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसका बहुत सावधानी और चतुराई से उपयोग करने वाला मनुष्य शरीर में आने का उद्देश्य ही सफल करता है। जो इस समय रहते वृद्धावस्था की तैयारी नहीं कर लेता, अंत में पछताता ही रहता है।